एवरीवन, आपकी फाइनल ईयर की मेडिसिन्स की एस अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं हम आज। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट मेडिसिन्स है सेवेडेला। सेवेडेला की अगर हम बात करें, ये मोस्टली आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। कोराइज़ा के सिम्टम्स, हे फीवर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस तो सेवेडेला में बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। मेंटली अगर हम बात करें तो पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक इमेजिन करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो श्रंकन कर रहे हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट है, उसको कैंसर हो गया है। इंटरमिट्स के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा डिलीरियम होते हैं। ठीक है, उसको अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा नोशंस होने चालू हो जाते हैं। वर्टाइगो की अगर हम बात करें तो वर्टाइगो का उसका जो सेंसेशन होता है वो फेंटिंग के साथ देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा डलनेस देखने को मिलेगा। अगर वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचेगा, थिंकिंग करेगा, तो जिसकी वजह से उसको हेडेक हो जाता है और स्लीपलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। आइज़ में बर्निंग, लैक्रामेशन। नोज़ में बात करें तो स्नीजिंग की कंडीशन, रनिंग नोज़ में इसको कॉमनली इंडिकेट किया जाता है। कोराइज़ा की कंप्लेंट्स के साथ साथ आंखें लाल हो रही हो, लैक्रामेशन की कंडीशंस देखने को मिल रहा हो। इसका जो सोर थ्रोट होता है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, जैसे कि लैकेसिस की होती हैं। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जो थ्रोट है उसमें स्किन जो है वो लूज़ हो गई है, उसको बार बार सॉलो कर रहा है। जब भी पेशेंट वार्म फूड खाएगा या वार्म ड्रिंक्स पिएगा तो उसको पेशेंट को आराम मिलता है। अगर कोई चीज़ एम्प्टी स्वेलिंग से इसको दिक्कत होती है। ठीक है, थ्रोट में लंप जैसा सेंसेशन देखने को मिल रहा है, सोर थ्रोट की कंडीशन है। कोल्ड एयर के एक्सपोज में जाएगा तो उसको तुरंत हॉर्सनेस होनी चालू हो जाती है। नो थर्स्ट है, स्ट्रॉन्ग फूड की काफ़ी ज़्यादा लोथिंग होनी चालू हो जाती है। स्वीट्स की क्रेविंग देखने को मिलती है, जैसे कि लाइकोपोडियम है, सल्फ़र है, अर्जेंटम नाइट्रिकम देखने को मिलता है। ठीक है, हॉट ड्रिंक्स की भी इसको डिज़ायर होती है, हॉट चीज़ों की, जैसे कि आपको देखने को मिलता है चिलीडोनियम, लाइकोपोडियम को वार्म फूड की डिज़ायर होती है। ठीक है, फीवर इसमें इसका चिली जो होता है प्रीडोमिनेट देखने को मिलता है। चिली की कंडीशन या पैरोक्सिम्स के टाइम पर लैक्रामेशंस देखने को मिले तो इस टाइम की कंप्लेंट्स के लिए। स्किन में अगर हम बात करें तो नेल्स इसके थिक हो जाते हैं। ठीक है, या क्रॉलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। एनस में इचिंग हो, वार्म अफेक्शन हो, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी मोस्टली कंप्लेंट्स कोल्ड फूड से, कोल्ड ड्रिंक्स से, और इसको बेटर होता है वार्म फूड से और ड्रिंक से, या अपने आप को रैप अप कर लेगा तो पेशेंट को रिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सवल सेरुलेटा। सवल सेरुलेटा का जो यूज़ किया जाता है, इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो जेनाइटो यूनरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सेक्सुअल डेवलिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या फिर अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं। पेशेंट जब सोने जा रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फियर देखने को मिल रहा है। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में, एपिडाइमिस में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, या फिर यूरिन की कोई कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, प्रोस्टेटिक ट्रबल, तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में सवल सेरुलेटा का यूज़ किया जाता है। इस पेशेंट को मिल्क की डिज़ायर होगी। ठीक है, यूरिन की कांस्टेंट डिज़ायर होती है कि बार बार उसको यूरिन पास आउट करनी है, स्पेशली नाइट में। बैड वेटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, गोनोरिया का अफेक्शन देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्ट यूरिनेशन देखने को मिल सकती है, या फिर सिस्टाइटिस के साथ साथ प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो, प्रोस्टेटिक ट्रबल्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। इवन इमिशन के टाइम पे इसका जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स में काफ़ी कोल्ड सेंसेशन देखने को मिल रहा है, ब्रेस्ट में एट्रॉफी की कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर श्रिवल हो गए, जैसे कि आयोडम है, काली आयोड है। ठीक है, या सेक्सुअल जो सिम्टम्स होते हैं सेक्सुअल स्पेशली वो सप्रेस देखने को मिलती है। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में आपको सवल सेरुलेटा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सवाइना। सवाइना की बात करें तो ये मोस्टली फीमेल रेमेडी है। मिसकैरेज की टेंडेंसी देखने को मिल रही है, स्पेशली 3rd मंथ में। पल्सेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इवन लेडीज़ को विंडो ओपन करनी पड़ रही है। इसका जो पेन होता है वो सैक्रम टू प्यूबिस होता है, सीपिया के जस्ट अपोजिट। ठीक है, हैमरेजिक की कंडीशन, पार्टली फ्लूइड होगा, पार्टली क्लॉटेड देखने को मिल सकता है। तो मोस्टली इसकी फीमेल कंप्लेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। अगर मेंसेस प्रोफ्यूज हो, ब्राइट हो, थ्रेट एंड मिसकैरेज की कंडीशन,
सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज कर जाते हैं, या मेंसेस के बाद लिकोरिया हो, और इसका लिकोरिया होता है ऑफेंसिव होगा और कोरोसिव देखने को मिलता है। पीरियड्स के बीच में ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, पेशेंट को सेक्सुअल एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। रिटेंड प्लेसेंटा की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। रिटेंड प्लेसेंटा में आपकी सिकल कॉर्ड भी है, कैंथरिस भी है, ठीक है। अगर उन वुमेन्स में मेनोरेजिया की कंडीशन जिसमें बहुत जल्दी अबॉर्शन हो जाता है, ओवरीज में इन्फ्लामेशन, यूट्रस में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है अबॉर्शन के बाद में, मोल्स को एक्सपल्शन में भी यूज़ किया जाता है, उसमें भी आपकी कैंथरिस और सिकल कॉर्वी है, ठीक है। बट इसका स्पेशली जो मार्क्ड पॉइंट है, इसका पेन जो स्टार्ट होता है वो सैक्रम से प्यूबिस की तरफ वो स्टार्ट होता है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ शूटिंग करेगा वजाइना में, ठीक है। हैमरेजिक की जो कंडीशन देखने को मिलती है वो लीस्ट मोशन से इसको प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैरालिटिक पेन देखने को मिलेगा, अर्थराइटिक पेन देखने को मिल सकता है जॉइंट्स में, गाउट की कंप्लेंट स्पेशली हीटेड रूम में कंडीशन वर्स हो जा रही है, गाउटी नोडोसाइटिस, फिग वॉट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा फिग वॉट्स में इचिंग हो, बर्निंग हो, ग्रैनुलेशन की कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। और बैक से लेके प्यूबिस तक इसका पेन जाता है, हेमरॉइड्स की कंडीशन। इसको जो डिज़ायर होती है वो लेमन्स की डिज़ायर होगी, नींबू पानी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है सवाइना के पेशेंट को। गोनोरिया के अफेक्शन, साइकोटिक एक्सक्रीसेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन देखने को मिलता है। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में सवाइना का यूज़ किया जाता है। ये जो बंदी होती है उनको म्यूज़िक बर्दाश्त नहीं हो पाता, लाइक अम्ब्राग्रीसा, नेट्रम कार, ठीक है। इसकी जो मोस्टली कंप्लेंट्स होते हैं लीस्ट मोशन से एग्रीवेट होंगी, वार्म एयर से, हीट से। कूल फ्रेश एयर से पेशेंट को रिलीफ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सैंग्यूनेरिया। तो सैंग्यूनेरिया की बात करें, सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस की बात कर रहे हैं। सैंग्यूनेरिया जो कैनाडेंसिस होता है इसका जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो मीनोपॉज के टाइम पे, जब काफ़ी ज़्यादा फ्लैशेस ऑफ हीट देखने को मिल रहा हो हेड की तरफ, चेस्ट की तरफ, टेम्पोरल वीन्स में काफ़ी डिस्टेंशन हो, हाथ पैरों में जलन देखने को मिल रही है, क्लाइमेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, उसको ऐसा लगता है कि हॉट वाटर जैसा सेंसेशन। और अचानक से अगर इसका जो कोराइजा की कंडीशन है, कैटरल कंप्लेंट्स है या फिर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जो देखने को मिलती है वो अचानक से स्टॉप हो जाए और उसकी वजह से क्या होना चालू हो जाए, सडनली डायरिया स्टार्ट हो जाए, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्लैशेस ऑफ हीट की कंडीशन, रेडनेस, बर्निंग देखने को मिल रही है, चीक्स में फुलनेस हो, हे फीवर की कंडीशन। नेज़ल पॉलीपाई में इसका भी यूज़ किया जाता है, बट सैंग्यूनेरिया नाइट्रिकम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोराइजा के बाद में किसी को डायरिया हो जा रहा है, राइनाइटिस की कंप्लेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, बट इस पेशेंट को वाटर से अवर्जन होता है, ठीक। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, नोजिया के साथ साथ सलाइवेशन देखने को मिल सकता है, डायरिया होना चालू होता है जैसे ही कोराइजा ठीक होता है, ठीक है। डायरिया गशिंग स्टूल रहता है, जैसे कि नेट्रम सल्फ है, लाइकोपोडियम है, रेक्टम में कैंसर के लिए भी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। लिकोरिया इसका काफ़ी कोरोसिव होगा, फीटेड होगा, ऑफेंसिव होगा। मैंसिस भी इवन इसके प्रोफ्यूज और ऑफेंसिव देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट में काफ़ी सोरनेस है, यूट्रस में पॉलीपाई की कंडीशन है, ठीक है। बट जो सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस है इसका मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट। तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में जब लैरिंग्स में एडेमा हो, ट्रैकिया में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस हो, गैस्ट्रिक ऑरिजन का किसी को कफ हो बट इसको इरेक्टेशन से रिलीफ देखने को मिल रहा है, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग पेन है, मोस्टली इसकी जो कंप्लेंट्स होंगी वो राइट साइडेड होंगी। स्पूटम रस्ट कलर का देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्पास्मोडिक कफ देखने को मिल रहा है वूपिंग कफ के बाद में। जैसे ही पेशेंट कोल्ड एयर के एक्सपोज में जाएगा तुरंत इसको कफ स्टार्ट हो जाता है, या फिर स्टनम के पीछे टिकलिंग सेंसेशन देखने को मिला जिसकी वजह से कफ इसका प्रोवोक हो जाता है। लेटने से कंडीशन वर्स होती है, बेड पे उसको बैठना पड़ता है बार बार। चेस्ट में इसको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, या फिर राइट निप्पल में बहुत ज़्यादा सोरनेस है। मैंसेस के सप्रेस होने की वजह से हेमोप्टिसिस देखने को मिल रहा है, डिस्निया की कंप्लेन, ठीक है। चेस्ट में काफ़ी बर्निंग हो, स्टीम देखने को मिल रही, हॉट स्टीम देखने को मिल रही, निमोनिया की कंप्लेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। यह किसी को अस्थमा के साथ साथ स्टमक डिसऑर्डर्स हो, बॉलब्लर डिसीज़। और मोस्टली जो इसको यूज़ किया जाता है वो है एक्सट्रीमिटीज, स्पेशली राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर हो या राइट शोल्डर में रिमेटिज्म का पेन देखने को मिल रहा है, हाथ उठाने में और हाथ पीछे करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है। हाथ पैरों में जलन हो, स्पेशली रूमेटिक पेन उन बोन में देखने को मिलता है जो कि बोन लेस कवर्ड होती है फ्लैश से, ठीक है। राइट साइडेड न्यूराइटिस हो, टचिस से इसको
आराम मिलता है। और राइट साइडेड हैडक में भी इसको यूज़ किया जाता है। राइट साइड के हैडक में इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, सन हैडक में, या फिर उसको जो हैडक होता है वो ऑक्सीपुट से स्टार्ट होता है, पूरे सिर में फैल जाता है, राइट आई में सेटल कर जाता है, जस्ट लाइक टू स्पाइसिलिया। बट स्पाइसिलिया का जो पेन होता है वो लेफ्ट साइड देखने को मिलता है। वीन्स में, टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टैंडिंग हो, लाइन डाउन से पेशेंट को रिलीफ देखने को मिल रहा है। क्लाइमेटिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैडक हो, हर 7वें दिन पे उसको हेडक देखने को मिल रहा है, ठीक है, आंखों में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैनिकुला। सैनिकुला की बात करें तो इसको सी सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेसिस, मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती है यूरिनेसिस, सी सिकनेस और कॉन्स्टिपेशन। डाउनवर्ड मोशन से बहुत ज़्यादा फियर होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बोरेक्स और जेल्सीमिया। ऑक्सीपुट में बहुत ज़्यादा परस्पायरेशन होगा, जैसे कि कैलकेरिया में देखने को मिलता है, सैलिशिया में देखने को मिलता है, स्लीप के टाइम पे स्पेशली। फोटोफोबिया की कंप्लेंट्स, डैंड्रफ में भी सैनिकुला का बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो टंग होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है और लार्ज फ्लैवी देखने को मिलता है। इवन पेशेंट को इतना ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है इसकी टंग पे, जिसकी वजह से हमेशा वो अपनी टंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसको ठंडक मिल सके। टंग पे रिंगवॉर्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे पेशेंट कुछ भी पिएगा, थोड़ा बहुत पीता है बट कुछ भी पीता है तो तुरंत उसको वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे कि आप लोग विस्मत में पढ़ते हैं आर्सेनिक, फॉस्फोरस। रैक्टम में, होल पेरिनियम में पेन देखने को मिलेगा। जब तक कि लार्ज एक्युमुलेशन नहीं हो जाता तब तक स्टूल की कोई डिज़ायर नहीं होगी, लाइक अ एलोमेना, ठीक है। स्टेनिंग करने के बाद में उसकी पार्शली स्टूल एक्सपेल्ड आउट होती है, पार्शली रिसीड बैक कर जाती है, एनएसपी वर्ज कर जाती है, ऑफेंसिव स्टूल देखने को मिल सकती है। डायरिया चेंजेबल करेक्टर का देखने को मिलेगा खाने के बाद में। वेयरिंग डाउन सेंसेशन, उसको ऐसा लगता है कि जो पेल्विस के कंटेंट है वो एस्केप आउट कर जाएंगे, पेशेंट को रेस्ट से आराम मिलता है, अपने पार्ट्स को सपोर्ट करके बैठेगी। यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस है। जो फिश वरेन की ऑर्डर होती है या फिर कोल्ड चीज़ की ऑर्डर होगी, उस टाइप का इसका लिकोरिया में से ऑर्डर देखने को मिलता है। सैक्रम में डिसलोकेटेड फीलिंग, हाथ पैरों में जलन हो, बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि आप लोगों ने भी सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस में पढ़ा था। कोल्ड क्लाइमेट स्वेटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, फिशर्स हैंड्स में, फिंगर्स में। इसकी जब भी पेशेंट अपने हैंड को बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा तो इसकी कंप्लेंट्स एग्रवेट करती हैं, ठीक है। ये तो आपके बात रहे सैनिकुला के पॉइंट्स। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सारसापरेला। सारसापरेला का जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो है रीनल कोलिकी पेन, पेरियोस्टियल पेन, बैनर डिसीज़ के वजह से रीनल कोलिकी पेन हो, इरप्शंस हो, हॉट वेदर में, वैक्सीनेशन के बाद में किसी को इरप्शंस देखने को मिल रहा है, या फिर यूरिन की कंप्लेंट्स। पेशेंट बहुत जल्दी इल ऑफेंडेड हो जाता है, ठीक है, ईजिली ऑफेंडेड की कंडीशन देखने को मिलती है। सिर में इतना ज़्यादा पेन होगा जिसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, राइट टेम्पोरल रीजन में पेन देखने को मिल सकता है, ऑक्सीपुट से आई की तरफ। वैनल डिसीज़ की वजह से उसको हेडेक देखने को मिल रहा है, फिर फेस पे, अपर लिप पे इरप्शंस हो, एप्थी की कंडीशन, सलाइवेशन, कोलिकी पेन, बैक एक सेम टाइम पे देखने को मिल सकता है। यूरिन की कंप्लेंट जिसकी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, यूरिन स्कैंटी होगी, ब्लडी देखने को मिलेगी, रीनल कोलिक। जब पेशेंट यूरिनेशन कर लेता है एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिन काफ़ी ज़्यादा पेन होता है ब्लैडर में, बैठेगा तो ड्रिबल डाउन करेगी, यूरिन ड्रिबल्स होती है, ब्लैडर में डिस्टेंटेड। यूरिनेशन से पहले बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, या फिर यूरिनेशन के पास आउट करने के टाइम पे, जैसे कि लाइकोपोडियम में पढ़ते हैं और बोरेक्स में पढ़ते हैं। डायपर में सैंड देखने को मिल सकती है। इसका जो पेन होता है वो राइट किडनी से नीचे की तरफ जाता है। ब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा टेनिसमस हो, समाइनल इमीजन, स्पेशली ब्लडी समाइनल इमीजन में सारसापरेला को यूज़ किया जाता है। जेनाइटल्स में इचिंग देखने को मिल रही है, हेप्टिक इरप्शंस देखने को मिल रहा हो, या स्क्रॉटम में इचिंग, पैरिनियम में इचिंग हो, मेंसेस से पहले बहुत ज़्यादा इचिंग हो, ह्यूमिड इरप्शंस देखने को मिल रहा है फॉरहेड में। स्किन इसकी इमेशिएटेड होगी और श्रिवल देखने को मिलेगी, ऐसा लगे कि फोर्स में स्किन देखने को मिल रही है, ठीक है। हाप्टिक इरप्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। स्किन क्रैकिंग है हैंड्स में, फीट में, स्किन हार्ड देखने को मिल रही है, या समर में क्यूटिनस इरप्शंस है। पैरालिटिक फीलिंग देखने को मिल रही है, साइड्स ऑफ द फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो, अल्सरेशन देखने को मिल रहा है, रेमाटिज्म का पेन स्पेशली नाइट में वर्स करते हैं। हैंड्स में अर्टिकेरिया देखने को मिल रहा है, या फिर फिंगर्स की एंड्स पे इसको अर्टिकेरिया देखने को मिलता है। नेल्स में काफ़ी ज़्यादा कटिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिल रहा है। अगर किसी को गोनोरिया के बाद में रोमैटिक पेन हो तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में भी हम सारसापरेला को यूज़ करते हैं। मोस्टली इसकी कंप्लेंट्स डैम्पनेस से, यूरिनेशन के बाद में, यॉर्निंग से, स्प्रिंग से और मेंसेस से पहले एग्रीवेट करती है। तो सारसापरेला में आपको याद रखना है कि इसकी जो कंप्लेंट्स होती है वो रीनल कोलिकी पेन,
या फिर यूरिन की कंप्लेंट्स में, ठीक है, कंक्लूजन के टाइम पे, यूरिन के कंक्लूजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, स्पेशली राइट साइड का पेन देखने को मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ में आपको बहुत ज़्यादा काम देंगी, ठीक है। जब आपको रिवीजन करना होगा मेडिसिन का तो आप इन वीडियोस की ऑडियो चला के रख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू।